गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है नवोदय, एकलव्य और प्रयास एग्जाम की तैयारी के लिए बेसिक मैथ्स के बाद हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। पहला वाला चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमारा जो टॉपिक था वो था, चल रहा है स्थानीय मान, इसको बोला जाता है प्लेस वैल्यू। ये हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। पहला पार्ट बन चुका है। आज का जो पार्ट है पार्ट टू। तो चलिए देखते हैं पार्ट टू में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन रहता है, जैसे हमने देखा था स्थानीय मान में 8, 4, 3, 5, 6। इसमें अगर 3 का स्थानीय मान है तो हमको क्या निकालना था, सामान्य से निकालना था इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको उतारो और सैकड़ा है तो 100 से गुणा कर दो तो हमारा स्थानीय मान आ जाता था। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पॉइंट में रहेगा, दशमलव है ना। दशमलव वाली संख्या का हमने कैसे स्थानीय मान निकालना है ये देखना है। तो स्थानीय मान तो है, लेकिन किसका है, दशमलव। स्थानीय मान दशमलव संख्या का, ये हमारा टॉपिक है। डेसिमल नंबर का स्थानीय मान, डेसिमल नंबर का स्थानीय मान। ठीक है। तो डेसिमल नंबर में रहेगा, जैसे कि एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 214 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं इसको मैं पूरा बता दे रहा हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, ये जो है ये मूल संख्या है, या मेन नंबर इसको बोलेंगे। ठीक है, मेन है। तो इसका नहीं पूछा है। ठीक है, दशमलव के बाद पूछा है, दशमलव के बाद ये 5 का पूछा है, तो 5 है ना, ये है। तो हमको इसको कैसे समझना है, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपका एक दशमलव के बाद है ना, ये 0.1 2 3 4 है। ध्यान से समझिए और लिखते भी जाइए। तो 1 2 3 4 है, तो इसके लिए हमको मान रखना है 1/10। ठीक है। इसके लिए मान रखना है 2/100। इसके लिए मान रखना है 3/1000। अब इसके लिए मान रखना है 4/10,000। ये मान हमको रखना है। अब इसको बोलते कैसे हैं ये मैं बता रहा हूं। इसको अपन पढ़ेंगे, 10 है ना नीचे में, 10 है तो 1/10वें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1/10वें। ठीक है। इसको 200वें पढ़ेंगे, 200वें। ठीक है, ध्यान रखना है ना, ये 200वें होगा। 3000वें, क्योंकि 1000 की जगह में है, क्योंकि इसके नीचे में 1000 है, तो 3000वें। अब ये 4 उसको पढ़ते हैं सहस्त्रवें। तो सहस्त्र मतलब होता है 1000। ठीक है। तो ये 1000वें, सहस्त्रवें। तो इस टाइप का अपने को पढ़ना है इसको। तो अब चलिए, ये तो एक बेसिक था, अब इसको लिखना ही पड़ेगा है ना, ये इसका मेन मैंने इसको बताया। अब ये है, सवाल को देखते हैं। 214.56 है, तो 5 का पूछा है, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमको इसको क्या पढ़ेंगे, 5/10वें। इसका आंसर क्या होगा, 5/10वें। ठीक है, निकल गए स्थानीय मान। अब इसका तो पूछा नहीं है तो छोड़िए, इसी का पूछा है 5 का, तो 5/10वें इसका होगा। एक बार फिर बता रहा हूं, ये जो है इसको 1 2 3 4 मैंने इसीलिए लिखा है। 1 है तो 1/10 लिखना है। दशमलव के बाद दूसरे अंक में है, दूसरी जगह में है, तो 2/100, क्योंकि इधर से 2 जीरो आ जाएगा अगर करेंगे तो ये दशमलव के बाद 2 अंक में है तो 2/100। ठीक है। अब तीसरे अंक के लिए पूछा है, तो 3 अंक है दशमलव के बाद, देखिए 3 अंक, तो 3/1000। ठीक है। हम लोग कभी भी करते हैं ना ऐसा, 1 है, 1.2 3 4 ऐसा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, दशमलव के बदले में 1 लिखो, फिर 1 है तो 1 2 3 ऐसा लिखते हैं कि नहीं, तो दशमलव हट जाता है। तो वही बात यहां भी हो रहा है। दशमलव के लिए हमने क्या किया, दशमलव के बदले में हमने इसमें 100, 10 और 1000, 10,000 ऐसे लगाए। ध्यान ये रखना है, इसको 10वें पढ़ा जाता है, 1 अंक है तो 10 है, तो दूसरे को 100वें पढ़ा जाता है, तीसरे को 1000वें पढ़ा जाता है, और सहस्त्रवें पढ़ा जाता है। पढ़ने का चेंज हो गया, नहीं तो हम क्या पढ़ते थे, ये है 10 इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसा पढ़ते हैं। तो वो 1000वें, 100वें, सहस्त्रवें, 10वें, इस टाइप का आपका हो जाएगा।
ठीक है, चलिए लिखिए इसको, आराम से लिखिए क्योंकि ये चैप्टर का टाइप 2 है ना। पहला टाइप हमने देखा था, ये टाइप 2 है। टाइप 2 ऐसा डाल लीजिए और इसके बाद ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे अभी हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 658,658.4321, कभी भी दशमलव के बाद को एक एक अंक पढ़ा जाता है, 4321, ठीक है, में 2 का स्थानीय मान है। अब 2 कहां पर है, 2 आपके दशमलव के बाद है, तो दशमलव वाला स्थानीय मान हमको चाहिए, तो ये 2 को निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये करते हैं, ये दशमलव के बाद है तो एक अंक है तो 4/10 होता है ये वाला, ये है तो 3/100 होता, अब ये है तो 2/1000, ठीक है। तो इसी को पूछा है, तो इसको 1000 को क्या बोलते हैं, तो ये 2 को ऊपर लिखना है 2, उसके बाद है इसको 1000 बोलते हैं तो हजारवें पढ़ते हैं, हजारवें, 2000वें। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। बहुत बढ़िया, कितने लोगों को सही हुआ, बहुत बढ़िया, गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक बात और यहां पर बता देता हूं मैं कि ये जो है ना, 1 2 3 4 और एक जो संख्या है वो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इस टाइप का है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग, ये मेन अंक है, मेन अंक, इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं, इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, अब इसको बोला जाता है हजार, ठीक है। ये मेन अंक का बात हुई, जब हमको काउंट करना होता है ना इधर से करते हैं। अब इसी को क्या, कौन सी प्रणाली बोलते हैं, भारतीय गणना प्रणाली, है ना, हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो है ना, ये दशमलव के बाद वाला है, तो दशमलव के बाद को नीचे लिखना है, दशमलव के नीचे में, तो इसको पढ़ा जाता है 1/10वें, क्योंकि 1 ऊपर में है और ये 10वें की जगह में है तो 1/10वें, और ये इसको बोला जाता है 1 दूसरे जगह में है ना तो 100 की जगह में है, ठीक है। 100 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लिखते हैं उसके लिए, तो ये है 1/100वें, और इसको बोला जाता है 1000वें, 4000वें, ठीक है, 4000वें, 1000वें, 1 क्योंकि ना 1 है ऊपर में और 1000 की जगह में है, तो दशमलव के बाद जब भी आए तो ये वाला लिखना है, और मेन अंक है तो इसको इस तरह से पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अभी देखना है दोनों अंक वाला हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब इसको और हम लोग दोनों देखेंगे, इसका भी निकालना पड़ेगा, उधर का भी निकालना पड़ेगा ना, तो टाइप 3 में हम देखेंगे। अभी हम लोग फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या 1 2 3 4.567 में 6 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ये क्वेश्चन जो है एकदम इजी है, इसी का पूछा है दशमलव के वाला का, तो हमको ये देखना है, ये दशमलव के बाद है तो 1 और ये 2 अंक है ना, तो इसका मतलब 100 होता है, 2 अंक है तो 100, तो ऊपर में जो है 6/100, ठीक है, 6/100 ये हो सकता है एक आंसर अगर ऐसा दिया है तो। इसको पढ़ते क्या है तो 6/100 पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अच्छा अब एक आंसर और आ सकता है, वो आंसर क्या हो सकता है, देखिए जैसे ये 100 है तो हम लोग शिफ्ट करना सीखे हैं बेसिक मैथ्स में, है ना, तो 6 है तो 2 के 1 है तो 1 के बाद और तो 0.06, ये भी आंसर हो सकता है। ऐसा भी आंसर अगर दिया है ना तो ये भी आंसर हो सकता है कि नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्योंकि 100 को मैंने शिफ्ट किया हो बस। 6/100 इसका आंसर एक हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लगे हाथ इसी में और देख लेते हैं, जैसे कि 234.890, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका 8 का मान अगर पूछा जाए, 8 का स्थानीय मान, ठीक है, तो 8/10 होगा एक आंसर ना, क्योंकि ना ये 8/10वें कहलाता है, 8/10, या तो फिर इसको हम क्या पढ़ेंगे 8/10वें पढ़ेंगे, या तो फिर हमको करेंगे 8 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये 10 को 0 लगाएंगे पहले तो 0, फिर 8, फिर दशमलव, फिर ये क्या हो जाएगा 10 से ये 0 हो जाएगा, 10 8 80, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.8, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 0.8 है ना। तो यहाँ पर नया चीज हमने ये सीखा कि इसको 0.6 भी बोल सकते हैं, इसको 100 को शिफ्ट किया, ठीक है, इसको बोल सकते हैं 8/10 है तो 8/10 को हमने क्या किया 8/10 पढ़ते तो हैं, लेकिन ये 0.8 आएगा, कैसे आया, इसको मैंने भाग दिया, इसको भी वैसे ही भाग देना है भाई, ये सब 6 है तो 100 से भाग दिया था, है ना, तो ये 0 लगेगा, फिर 0 नहीं होगा तो यहाँ दशमलव बदले में ये फिर छोटा है तो फिर एक 0 लगेगा, फिर यहाँ 0 लगेगा, तो फिर 100 1 6 का 600, ऐसा ही ये हुआ था। अगर शिफ्ट करना है हमने सीखा है शिफ्ट करना, इसलिए 2 0 है तो 2 0 के बाद लगाते हैं 2 अंक के बाद,
ठीक है, तो ऐसे छोटा छोटा चीज को हमने बेसिक मैथ्स में कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसी में मैंने एक क्वेश्चन और दे देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, फिर टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, संख्या है 89.234 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 का। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान जल्दी से निकालें। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? ऑप्शन भी अभी चेंज नहीं किया हूं मैं, ऑप्शन सीधा हम लोग आंसर लाते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये 4 है तो दशमलव के बाद तीसरा है, तो तीसरा है तो 3 जीरो लगेगा। सीधा सीधा सिंपल मेथड में करिए ना, 3 जीरो, तो ये एक आंसर हो सकता है 4/1000। ऐसा ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपको बताया दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि ये 3 जीरो है तो इसको इस ऊपर में 3 के बाद ये 4 है, 1 हो गया, 2 3 दशमलव 0, तो 0.004 दूसरा आंसर होगा। क्योंकि मैंने क्या किया, ये 1000 को शिफ्ट किया हूं ऊपर ना। अब देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, 4000 है तो दशमलव वाला संख्या के लिए हमने क्या देख रखा है, 1000 में। 4000 में इसका क्या होगा, एक आंसर होगा। तो एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये, 3 आंसर एक सवाल का निकल रहा है। अब आपको देखना होगा कि वहां कौन सा ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, अब चलिए करते हैं हम लोग टाइप 3। टाइप 3 करते हैं। अब इसमें इसी वाला ये जो है ना, इसी का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए टाइप 3 हम लोगों को इस बार दिया रहेगा, मुख्य संख्या भी दिया रहेगा और दशमलव संख्या दोनों का स्थानीय मान पूछा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है, संख्या है, ये क्वेश्चन है संख्या 6234.567 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या होगा, है ना। आप क्वेश्चन मार्क की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल में, सवाल वही वैसे ही सवाल है, दशमलव वाला भी है और मुख्य भी है ना, दोनों। देखिए यहाँ पर 6 2 3 4 ये मेन नंबर है, इसको मेन नंबर बोलेंगे ना, मेन नंबर। और ये जो है डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 दो जगह है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब वो पूछा है 6 का स्थानीय मान ना, तो 6 का स्थानीय मान दोनों जगह है, तो इसके लिए जो नियम है वो इतना को उठा के करना है। अब इसके लिए जो नियम है उसको इसको उठा करना है, दोनों का अलग अलग पूछा है। ठीक है, ऑप्शन जैसे कि है, पहला नंबर दिया है क्या 6000 होगा और बिंदु करके 0.06 होगा। बी नंबर है पूछता है 600 होगा और 0.0006। सी नंबर है 600 होगा, 600 और 0.6 होगा। डी नंबर है क्या 6000 होगा, 6000 और 0.06 होगा। अच्छा ये तो डबल दिया है ना, ठीक है, ये तो दिया है, ये होगा। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को देखिए, आपका आंसर आ गया होगा जिसको समझ में आ गया, पहला टाइप और दूसरा टाइप। तो देखिए ये मेन नंबर है, हमको 6203.4 ये पहला है ना, ये मेन नंबर को पहले निकालना है और आंसर में भी मेन नंबर का आंसर पहले होना चाहिए। तो देखिए ये 6 है ना, 6000 तो सीधा सीधा ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार की जगह में है, तो 6 को उतारना है। हम ये करते हैं स्थानीय मान में। अब 1 2 3 जीरो है तो इसको हमने 1000 से गुणा करना है, 1000 वाला, क्योंकि 1000 की जगह में है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 6000। अब देखो यहाँ एक का आंसर निकल चुका है ना, तो देखिए किसमें 6000 है, ये 2 में है, 1 और 1 2, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो अभी चलिए नेक्स्ट दूसरे का निकालते हैं। अभी टाइप 2 में हमने कर रखा है कि अगर दशमलव के बाद है 5 और 6 7, दशमलव के बाद दूसरे अंक का पूछा है तो इसको क्या है 100 से 6/100 भाग देना है, जितने अंक में है भाग में रखना है। तो ये क्या होगा, फिर से अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो 0.06 हो जाएगा ये, है ना। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्यों 0.06 हुआ। ठीक है, क्योंकि ना 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ऊपर शिफ्ट करेंगे जब, तो इसको या तो ये बोलेंगे या तो फिर 600 बोलते। और इस टाइप का तो आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, ये आंसर दिया है, तो 0.06 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये इस टाइप का बनते हैं, दोनों संख्या का पूछ रहा है ना। हो सकता है इसमें अब एक क्या होगा, क्रमशः पूछा है, ये होगा पहला आंसर, दूसरा आंसर ये होगा। हो सकता है इसको बदल के दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए 0.06
और 6000 ऐसा दिया रहे, तो ये आंसर नहीं हो सकता ना, हमको मेन नंबर का पहले निकालना है। अगर एक ही आंसर दिया है ऑप्शन में और इस डबल नहीं किया है ऐसा, तो आप आंसर ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा निकालना है तो ये पहले नहीं निकालना, पहले मेन अंक का निकलेगा ना, तो ये आंसर बिल्कुल ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा ए नंबर। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी का। टाइप 1 का, टाइप 3 का मैंने 5वां नंबर दिया, अब 6वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6वां, चलिए टाइप 3 का 6 नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। संख्या 6, 5, 2, 3, 8.1257 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये है। अब 5 पूछा है तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो ये मेन संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इकाई रहे, सैकड़ा, हजार, 5 को उतारो और 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 5000। 5000 किसमें ऑप्शन, इसमें भी है और इसमें भी है ना, 2 ऑप्शन, ये तो 2 गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका, तो ये देखो 1, 2, 3 है, तो 5/3 जीरो वाला, इससे भाग देते हैं। ठीक है, तो इसे जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.005 ये आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला ये हो गया 0.005 ये होगा। तो कहाँ दिया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी नंबर करेक्ट होगा। तो इस तरीका से हमारा स्थानीय मान का जो आज चैप्टर का था, दूसरा पार्ट था, ऐसा पार्ट 3 आएगा जिसमें ये क्या दिया है, अभी हमने सिर्फ ये किया था, अब जोड़ना भी है, घटाना भी है, ऐसा हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे कि इसी संख्या को अगर दिया जाए और इसका माइनस क्या होगा, अंतर क्या होगा दोनों संख्या का, ये पूछेगा, या तो प्लस क्या होगा, है ना, ये सब करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। और आपको अगर अच्छा से हमारा करना है, प्रयास के ऐप में आप कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में प्रयास ऐप डाउनलोड करें, रेड कलर में भानु प्रतापपुर लिखा है, ये हमारा ऐप का पहचान है। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया रहता हूँ, आप उससे हमारा ऐप को डाउनलोड करें और बेसिक मैथ्स पहले करें। बेसिक मैथ्स के बाद एकदम सीक्वेंसली ऐसा पार्ट बन रहा है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन जो 3rd क्लास से लेकर आपका जितना भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काम आएगा और स्कूल एकेडमिक की क्लास के लिए भी काम आएगा। तो आप इसको आराम से आप हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, ऐप खरीदें, ऐप में छोटा अमाउंट में आपका कोर्स रखा है, इसमें एकलव्य का है, प्रयास का है, नवोदय का है और SSC जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।